ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप को देखें, उसको अनुभव करें, उस ही स्थिति में बैठें, उसे देखते हुए यह आपको अनुभव होता है कि यह आप हो, या अभी भी आपकी माया कहती है कि यह नाम रूप आप हो। देखो, चेक करो, मूल स्वरूप को देखते हुए यह लगता है क्या कि यह आप हो, या आपका कोई और अस्तित्व है? बैठो बच्चे, अनुभव करो, देखो तुम कौन हो, पक्का करो तुम कौन हो। यही तो यात्रा है पक्का करने की कि मैं कौन हूं। मैं की बहुत सारी परिभाषाएं हो गई है, डेफिनेशंस। देख बच्चे, तेरी परिभाषा क्या है? तू कौन है? तुझे क्या लगता है तू कौन है? मानने से बच्चे कुछ नहीं चलता। सारा संसार मानता है कि वो आत्मा है, तो क्या इससे आत्मिक स्थिति में आए? कुत्ते बिल्ली को भी पता है वो आत्मा है, तो इससे क्या विकास हुआ? कुछ भी तो नहीं। मानने से कुछ नहीं होता बच्चे, धारण करने से सब कुछ होता है। तो देखो, आपको क्या लगता है आप कौन हो? आप अपनी परिभाषा देखो, डेफिनेशन चेक करो। आपको क्या लगता है आप कौन हो? आप ऐसे उत्तर दे देते हो, बिंदी हो, सितारा हो, आत्मा हो। बच्चे, इससे कुछ नहीं होता। ऐसे कोई कुछ भी कह देगा मैं राजा हूं, तो क्या वो राजा बन जाएगा? हाँ, राजा के संस्कार धारण करे, राजा के जैसा उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना सब सीख ले, तो शायद राजा हो सकता है, बन सकता है। भले राज्य ना हो, पर राजा के संस्कार तो आए, राजा तो हुआ ना। राजा बनने के लिए राज्य ही चाहिए जरूरी नहीं होता। राजा तो संस्कारों से कहलाया जाता है, राज्य से नहीं बच्चे। आज भी अनेक राजाएं हैं जिनके पास कोई राज्य नहीं, फिर भी दुनिया उन्हें राजा मानती है, राजा कहती है। क्यों? क्योंकि संस्कार। देखो बच्चों, आप कौन हो? अपने से सोचो, विचार करो। कहीं तुम एक देह में फंस तो नहीं गए हो? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। यही माया है। झूठ को सच मानना ही माया है। सच सामने होते हुए भी ना पहचानना, ना जानना, ना समझना ही माया है। देख बच्चे, तू कौन है? कहीं तुझे ऐसे तो नहीं लगता सूक्ष्म शरीर जो है वो तू आत्मा है? चेक कर बच्चे, स्थूल शरीर में जो तू है वो तू है, सूक्ष्म शरीर रूप में जो तू है वो तू है। निराकार बिंदी, यह भी तो तुझे नहीं लगता? कहीं चेक कर। या फिर जो सितारा है वो तू है? मानने से बात नहीं बनती बच्चे, समझ की बात है। देखो, कोई भी प्रयोग करो, अपने स्थूल शरीर का चित्र है, सेम चित्र सूक्ष्म शरीर का बनवा लो, जैसे चाहे लाइट का, फिर बिंदी का बनाओ,
फिर सितारा बनाओ और देखो कहाँ से फीलिंग आती है, तू कौन है इनमें से, तू स्वयं चेक कर। और ऐसे नहीं कि वहाँ ध्यान नहीं लगाना है, ऐसे देखते ही लगे हाँ ये मैं हूँ, वरना तेरा कॉन्शियसनेस वहाँ पर है। तो फिलहाल वहाँ रुका हुआ है, तेरी ऊर्जा वहाँ तक पहुँची है। ऐसे झटके में सितारा दिखकर ये समझ में आए ये मैं हूँ। तो मुख से तो बोल सकता है कि ये मैं हूँ सितारा, यहाँ से होगा क्या पक्का, ये मैं हूँ सितारा, या फिर देह का चित्र देखकर लगेगा ये मैं हूँ। देख बच्चे, स्वयं से विचार कर, तू कौन है। समझ की बातें हैं बच्चे। देख, अगर तू देह के भान से नहीं निकला तो शायद यही देह तुझे बार बार मिलेगी, पर ड्रामा ऐसे नहीं होगा। हाँ, देह का रंग रूप ऐसा होगा, पर देह किसी और घर में होगी, किसी और परिस्थिति में होगी, किन्हीं औरों के साथ होगी। ऐसी देह बच्चे तू होल्ड करेगा, जो जिसमें तेरी बुद्धि अटकेगी वो तुझे बार बार मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा है, तब तक मिलेगा जब तक तू परेशान होकर ये ना कहे यह देह मुझे नहीं चाहिए, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न परिवार चाहिए, न ऐसा ब्रेन चाहिए, बुद्धि चाहिए ऐसी, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो भी एक जीवन की परेशानी नहीं, ऐसे अनेक जीवन तो परेशान होगा, तब बच्चे उस देह के चक्र से निकल जाएगा। वरना बार बार वही देह मिलेगी, वही कर्म, वही बोल, वही दृष्टि, संकल्प, वही गलतियाँ। अच्छाई है तो वो अच्छाई भी वही, बुराई है तो बुराई भी वही। देख बच्चे, अपनी देह से बाहर निकल, तुझ पर है सब कुछ। अपनी देह में क्यों अटका है, क्यों फंसा है? इसी को परमात्मा कहता है, देह से देह के सारे संबंध भूलकर। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। इसलिए यहाँ इस संसार में किसी भी बात में बुद्धि ना अटके। तू पक्का कर, तू कौन है, तुझे कहाँ से फीलिंग आती है, तू कौन है। देख, विचार कर, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देखो, छोटा सा प्रयोग है, एक संगठन जा रहा है, 6-8 बच्चे हैं, चल रहे हैं, पीछे से आवाज दो किसी के नाम रूप का, और वापस थोड़ी देर में पीछे से आवाज दो, हे आत्मन, देखो कौन मुड़ता है। पहला नाम रूप का आवाज दिया है, दूसरा हे आत्मन का आवाज दिया है। देखो कौन रुकता है, मुड़ता है। समझ की बात है बच्चे, उससे सिद्ध हो जाएगा कौन किस कॉन्शियसनेस में है। भले किसी के लिए भी बोला हो, आत्मा तो तुम भी हो ना, तो तुम सबको मुड़ के देखना चाहिए। ये मुड़ के देखने की प्रैक्टिस नहीं है, ये कॉन्शियसनेस की बात है। देख बच्चे, तू कौन है, तू जो है उसी चक्र में अटका है, उसी चक्र में उलझा है। तू चाह या ना चाह, तू जो है उसी प्रकार से तेरे विचार चलेंगे, उसी प्रकार से तेरी बुद्धि भटकेगी, उसी प्रकार से तेरे संस्कार इमर्ज रहेंगे। तू जो है, तू अगर आत्मा है तो आत्मा से संबंधित सब इमर्ज रहेगा, पर अगर तू नाम रूप है, उसमें भी तू क्या है उससे संबंधित सब इमर्ज रहेगा। और उसी चक्र में
तेरे मन बुद्धि संस्कार घूमते रहेंगे। तू जो है, देख बच्चे, इस घड़ी भी तुझे क्या लगता है तू कौन है? अभी मैंने पूछा है तो तू कहेगा तू आत्मा है। बच्चे ऐसे नहीं होता, यह सब अपने से होता है। मैंने तो अनेक बार सिखाया है, मुरली में बैठे तो भी मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, संतान हूँ और अभी स्टूडेंट हूँ, टीचर से ज्ञान ले रहा हूँ। बच्चे सूत्र है, सारा समझ का खेल है बच्चे, सारा। बस इंसान को ये समझ में नहीं आता कि सारा समझ का खेल है। जाओ, तुम्हें कोई पाइपलाइन का काम करना है, तुम्हें कुछ नहीं आता, बस इस कॉन्शियसनेस में आ जाओ कि तुम प्लम्बर हो। देखो यूनिवर्स से सारे आइडियाज आते जाएंगे, क्या करना है? तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप दिमाग चलेगा, क्योंकि तुम प्लम्बर हो। तो उस दिशा में दिमाग चलेगा ही चलेगा। सारा इस एक खेल का खेल है। हर घड़ी तुम कौन हो, इसी का खेल है। तुम्हें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। यह जो ईथर है इसमें सब है। यह जो ब्रह्म तत्व है, शांति भी यहाँ है, अशांति भी यहाँ है, सुख भी यहाँ है, दुख भी यहाँ है, सब कुछ इसी में। जैसे बच्चे इंटरनेट ऑन है, सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। 1 क्लिक में तुम्हारे फ़ोन में सारा डेटा आता है, वीडियो, ऑडियो। बल्कि वही डाउनलोड करने जाओ कितना समय लगता है, जो 1 क्लिक में प्ले हो रहा है। उसको बनाने के लिए जाओ कितना समय लगेगा, देखो। सब यहाँ पर अवेलेबल है, 1 क्लिक में सब आ जाता है। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ 1 क्लिक की शांति, अशांति, सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान सब आ जाता है। सब कुछ यहाँ है, बस तुम यहाँ नहीं हो। समस्या यही है। जब तुम यहाँ आ जाओगे तुम्हें अनुभव होगा सब यहाँ है। तुम्हें कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है। समझ की बात है। कोई कहता है घड़ी घड़ी मैं गरीब हूँ, यहाँ से गरीबी की ऊर्जा और आती है और गरीब बनता है। अमीरी की कोई डेफिनेशन है क्या कि कितने करोड़, कितने अरब मना अमीर? गरीबी की कोई डेफिनेशन है क्या, कितना कम मना गरीब? तुम डिसाइड करते हो ये सब। अरबपति के लिए करोड़पति गरीब है। समझ की बात है बच्चे। करोड़पति के लिए लखपति गरीब है, लखपति के लिए हजारों कमाने वाले गरीब हैं। गरीबी की, अमीरी की कोई परिभाषा नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी की कोई परिभाषा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। किसी स्पीकर के लिए सुनने वाले अज्ञानी हैं, उनमें से एक 10 को सुनाता है, वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी है। समझ की बात है बच्चे। यहाँ किसी भी बात की कोई डेफिनेशन नहीं है इस संसार में। समझो इन बातों को। जिसके पास विराट सुख है उसके लिए जिसके पास कम सुख है वो दुखी है। सुख दुख की भी कोई परिभाषा नहीं यहाँ पर। जो बेहद शांति में है, डेड साइलेंस, उसके लिए जो थोड़े से शांति में है वो अशांत है। तुम देखो सब कुछ ड्युअलिटी का है, इसी का नाम माया है। यहाँ किसी भी बात की कोई मंजिल नहीं है इस संसार में।
शांति माना क्या, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। किसी और के हिसाब से वो अशांति है, तुम्हारे हिसाब से वो शांति है। सुख माना क्या, कोई नहीं बता सकता। समझ की बात है बच्चे। सुख दुख परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, अस्तित्व अनुसार बदल जाते हैं। यह सब फिक्स नहीं, इसी का नाम माया है, जो फिक्स नहीं है। इसी के पीछे तुम पड़े हो। तुम कहते हो तुम्हें सुख चाहिए, किस बात का सुख बताओ तो सही। तो बता नहीं सकोगे। यहाँ सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं है बच्चों, किसी भी प्रकार की। बस अपने में आओ, अपने मूल स्वरूप में आओ, अपने सत्य स्वरूप में आओ। बच्चे, जैसी समझ वैसे अनुभूति, वैसी प्राप्ति, वैसे विचार, वैसे बुद्धि, वैसे संस्कार। इस घड़ी तुम कौन हो, चेक करो। यही जीवन है बच्चे, यही यात्रा है यहाँ की। कोई ज्ञानी नहीं, कोई अज्ञानी नहीं यहाँ पर, बस समझ का खेल है। सारी समझ की बातें हैं। परमात्मा ने कभी किसी को अज्ञानी कहा है? और परमात्मा ने कभी कहा है मैं ज्ञानी हूं? एक साइड में भी कहे ना मैं ज्ञानी हूं, तो इसकी दूसरी साइड सूक्ष्म में सिद्ध होती कि आप अज्ञानी हो। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। देखो, बस अपने में आओ। जैसे मैं अपने में बैठा हूं, वैसे मैं तुम्हें भी कहता हूं, तुम भी अपने में आओ, सत्य स्वरूप में आओ। यही ज्ञान है, यही योग है, यही समझ है। बस सत्य स्वरूप में आओ, सत्यता में आओ। बाकी असत्यता में क्या घूम रहे हो? मेल हो, फीमेल हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, यह असत्यता है। भ्रमित हो रहे हो इससे। इस संसार ने तुम्हें जो कुछ दिया है वो सब असत्य है, और तुम उसी में अटके हो, उसी चक्र में तुम घूम रहे हो। इस संसार ने तुम्हें जो नहीं दिया है, जो तुम सदा के हो, जो आत्मा हो, उसमें आ जाओ। बच्चे, बात यही है, जैसी स्थिति है वैसे विचार चलते हैं, वैसे ही विजन आते हैं, वैसे संस्कार इमर्ज होते हैं। सारा स्थिति का खेल है, समझ का खेल है। तुम कौन हो? देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? स्वयं से विचार करो, स्वयं से चिंतन करो, तुम कौन हो? तुम भटक रहे हो, और तुम कौन हो इसमें मैं ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हें बस मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो। और तुम जो उत्तर देते हो, क्या वो तुम्हें अनुभव होता है ये तुम हो? अगर अनुभव नहीं होता उत्तर देते समय, तो वो तुम नहीं हो। तुम बस ज्ञान की ऐसी बड़बड़ कर रहे हो, बातें बोल रहे हो, जो कहीं से सुनी है कि तुम आत्मा हो। समझ की बात है बच्चे, सारा खेल इसी बात का है, तुम कौन हो। देखो बच्चे, समझ का खेल है। इस घड़ी बच्चे समझ कर बैठे तो बाप की पालना मिलेगी। स्टूडेंट समझ कर बैठे तो टीचर की शिक्षाएं प्राप्त हो जाएंगी। शिष्य समझ कर बैठे तो सद्गुरु के डायरेक्शंस मिलेंगे। देख बच्चे, विचार कर। अपने से पतित समझ कर बैठे तो महाकाल की शक्ति मिलेगी। देखो, सब तुम पर है। शुद्ध होना है, पावन होना है, इस समझ से बैठे तो रुद्र परिवर्तन की शक्ति दे देगा। पर सब तुम पर है, और मैं एक सेकेंड में सब दे रहा हूं। लेना क्या है ये तुम पर है, और इनमें से कुछ नहीं समझा और ऐसे ही बैठे
कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। सारा समझ का खेल है। किसी व्यक्ति को बताओ तुम अच्छे जवाहिरी हो, देखो उसके अंदर वो अपने आप शक्ति आती है रत्नों को परखने की, बल्कि वो है भी नहीं। किसी को बताओ आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो, देखो क्या क्या ज्ञान देगा आपको। एक बार उसे निश्चय हो गया ना कि वो है, भले वो स्कूल कॉलेज नहीं गया है, खेल निश्चय का है। एक बार उसे निश्चय हो गया कि वो इंजीनियर है, देखो क्या क्या निकलता है बुद्धि से। अपने आप निकलेगा सब, अपने आप जन्मेगा सब। कोई स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं लगेगी उसके लिए, सारा निश्चय का खेल है। ये जो महावाक्य है निश्चय बुद्धि विजयंती, यही तो सार है उसका। बस निश्चय होना चाहिए आपको हर बात पर कि आप ये हो। फिर जो अंदर आवाजें आ रही है, इंट्यूशंस आ रहे, बस उसके अनुसार चलो। निश्चय के बाद देखो क्या होता है। बिना निश्चय के आप जो इंट्यूशन सुन रहे हो वो माया की है। निश्चय बच्चे, देख विचार कर, तुझे संपूर्ण निश्चय है कि तू आत्मा है। बाकी सब इसके बाद है, संतान हो, स्टूडेंट हो, शिष्य हो, सब उसके बाद है। पहले तो आत्मा है ना, मूल बात तो यही है। तो बच्चे मूल स्थिति में है, तू मूल अवस्था में है। इसलिए परमात्मा कह रहा है इतने लंबे समय से, बच्चे मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ। यह अभ्यास सबसे बड़ा अभ्यास है, ध्यान में रखना। जब तक आपको पक्का नहीं होता ये सितारा आप हो, तब तक आप कुछ नहीं पा सकोगे, कुछ भी नहीं। बाबा ने दे दिया किसी भी सितारे को रिटर्न, कैसे पता पड़ेगा आपको ही मिला है? किया है आपने पुरुषार्थ, रिटर्न किसी और को मिला है। समझो इन बातों को। इसलिए बच्चे मूल स्वरूप पक्का करना पड़ता है। इस घड़ी परमात्म वाणी कौन सुन रहा है, पक्का है आपको? आप आत्मा हो या कोई और आत्मा है? आप देख तो रहे हो आत्मा, समझ तो रहे हो कि आत्मा, पर क्या गारंटी नहीं कि कोई और आत्मा नहीं है वो। इसलिए दिन रात अभ्यास करना पड़ता है। दिन रात अभ्यास करने के बाद अपने ही आत्मा स्थित होती है। जब आत्मिक स्थिति करते हो, क्या गारंटी नहीं कोई और आत्मा नहीं कर रही है। योग कर रहे हो, क्या गारंटी नहीं है कि कोई और आत्मा योग नहीं कर रही है। सकाश दे रहे हो, उस वक्त भी कोई और आत्मा नहीं है, क्या गारंटी नहीं है। विचार कर, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। देख, सकाश देना तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं का पार्ट है, उसमें भी एडवांस पार्टी का भी पार्ट। तो तू कौन है जो सकाश देता है? तू कौन है जो योग करता है? तू कौन है जो आत्मिक स्थिति करता है? पक्का हुआ है? समझ की बातें हैं बच्चे। इसलिए देख, विचार कर, अपने मूल स्वरूप को पक्का कर। कल हमने ऐसी रील देखी, यह जो दुखद घटना घटित हुई, प्लेन क्रैश हुआ, तो कोई एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने वाले, नाम नहीं हमें पता उनका। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लेन में थे उन सब ने बहुत जन्म पहले एक जंगल को आग लगाई थी। इसमें बहुत पेड़ पौधे, जानवर, कोई ट्राइबल एरिया के लोग भी मर गए। और वही सारे लोग, सारी आत्माएं उस प्लेन में इकट्ठा हुई, प्लेन क्रैश हुआ। ये उनके रिसर्च है, जो हमने सुना वो बता रहे।
उन्होंने कहा कि इतने जन्म पहले सबने किया हुआ कर्म एक साथ आया, सभी आत्माएं एक साथ आई और उनके साथ समान घटना घटित हुई, सब उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा देखो विचार करो, समझ की बातें हैं बच्चे। उन्होंने ये भी कहा कि उनमें जो बड़े हस्ती थे वो उस समय लीडर थे, जो पायलट था वो उस समय लीडर था, जिन्होंने ऑर्डर दी कि ये जंगल जलाओ। देखो बच्चे कर्म कैसे आते हैं, इसलिए संभल कर कर्म करना। किसी भी कर्म से नहीं छूट सकते तुम। सेम एज इट इज, एज इट इज, ध्यान में रखना। ड्रामा नीचे लिखना एज इट इज। क्या क्या बताया अब तक? अभी ड्रामा एज इट इज। तुम नहीं छूट सकते बच्चे। मन में भी किसी के प्रति विचार चल रहा है, तुम्हारे लिए किसी से बोल और कर्म निकलेंगे। आगे की बात, ये तो मैंने पिछली बार ही समझाया है आप सबको। अच्छा विचार है किसी के प्रति, तो वो व्यक्ति, वो अस्तित्व तुम्हारे प्रति अच्छे बोल बोलेगा, अच्छे कर्म करेगा। तुम्हारा क्या था? अच्छा बस विचार। तुम्हारा विपरीत विचार है किसी के प्रति, तो विपरीत बोल बोलेगा, विपरीत कर्म करेगा। वो नहीं कर रहा है, तुमने क्रिएट की है ऊर्जा। समझो इन बातों को। यात्रा हमेशा अगली होती है, इसलिए संभल कर चलना, यहां पर ध्यान देना। यह सब कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे सब छोड़ मेरी याद में बैठो और अपने विकर्म विनाश करो। अभी उस घटना से क्या पता चलता है? तुम जिस दुकान में जा रहे हो वो भी तुम्हारे संबंध में है। तुम जिस ऑटो में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, बस ट्रेन में जा रहे हो, वो भी सब तुम्हारे संबंध में है। सब संबंध में थे ना एक गांव में, इसलिए तो इकट्ठा हुए ना एक प्लेन में। इसलिए बच्चे यहां सबसे अच्छा व्यवहार करो। तुम जिनसे व्यवहार कर रहे हो वो भी तुम्हारे संबंध वाले हैं। कहां भी जाओ तुम सकाश जरूर दो, क्योंकि तुम्हारे संबंध वाले इकट्ठा हुए हैं। उनमें ही तुम क्यों गए? समझ की बात है बच्चे। कुछ लेन देन रही हुई होती है, इसलिए तुम उनके साथ जुड़ जाते हो। इसलिए बच्चे संभल कर चलना, मूल स्वरूप में बैठना, परमात्मा को याद करना, तब विकर्म विनाश होंगे। अभी सब ठीक है, इसलिए सब ठीक नहीं समझना। कैसे कर्म किस रूप में रिटर्न आएंगे गारंटी नहीं। ध्यान में रखना इस बात को। समझ की बातें हैं बच्चे। तुम्हारा सब आ रहा है, याद में बैठो, सकाश दो। और अगर नहीं दे सके, याद नहीं कर सके, तो वो कर्मों में रूपांतरित होगी ऊर्जा, तुम्हारा कर्म। फिर कहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? चलते चलते गिर भी जाते हो, वो भी बच्चे कर्म है। इसलिए कब क्या आएगा गारंटी नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कोई भी कर्म करने से पहले सकाश दो, पर तुम जल्दी करते हो, जल्दी में होते हो, तुम्हें कर्म की पड़ी है, जल्दी लगी है। समझ है बच्चे? ये तो मेरे साथ हो, इसलिए मैंने कहा एटलीस्ट 13 बार सकाश दो। संसार वालों के लिए
कोई भी कर्म करना है उससे पहले 108 बार सकाश देना है, उसके बाद ही तुम कर्म में जा सकते हो। वो सभी भी तो कर्म में ही थे ना, कहीं जा रहे थे ना, तो कर्म में क्या आया? समझ है बच्चे? कहते उसमें 4 बाबा के बच्चे भी थे। ऐसे नहीं बच्चे कि बाबा के बच्चे हो तो कुछ नहीं आएगा। सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, किसी भी धर्म से हो। समझ की बात है बच्चे। इसलिए कंटिन्यूअस सब आ रहा है, ध्यान में रखना। और जितना समय नजदीक आ रहा है परिवर्तन का, उतनी स्पीड ज्यादा है कर्मों की रिटर्न आने की। इसलिए संभल कर रहना। सब कर्म है। मनुष्य क्या करता है? जब ठीक है तो मौज में व्यस्त रहता है, और जब ठीक नहीं है तब रोता रहता है। जब ठीक है तब अगर कर्मों को सेटल करने में लग जाए तो बच्चे दुख आएंगे ही नहीं, क्योंकि कर्म सेटल हो रहे हैं, स्पीड बढ़ रहा है। ध्यान में रखना, कर्मों का बहुत तेजी से आ रहे, इसलिए घटनाएं बहुत तेजी से घटित हो रही हैं। दुनिया को होश नहीं, जाग नहीं रहे। ये सब हमारे ही कर्म है जो हमारे साथ हो रहा है। होने के बाद रोते हैं। होने से पहले अगर कुछ करते, कोई ऐसा गुरु ढूंढते जो कर्म सेटल करने का ज्ञान बताए, और तुम उस ज्ञान को अपनाते, तो शायद सब ठीक होता। कुछ भी तुम ठीक कर सकते हो कभी भी, बस गुरु चाहिए ऐसा। इसलिए बच्चों, सब तेजी से आ रहा है, गफलत मत करो। सबसे पहले अपने मूल स्वरूप में आओ, मूल स्वरूप में आओ। ध्यान दो बच्चे इस बात पर, क्योंकि मूल स्वरूप में नहीं आए, कैसे पता करे कि अभी मुरली जो सुन रहा है वो तुम ही हो? समझ है बच्चे? जैसे मुझे कंफर्म है मैं ही हूं, कोई माने या ना माने, सब थोड़ी मानेंगे कि परमात्मा है। और मानना भी हो तो बच्चे करे क्या? कुछ तो कर नहीं सकते। और वो मान भी ले, ये तो मेरी कोई आशा नहीं है ना। मैं तो मेरा पाठ बजा रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। कोई माने या ना माने वो उनकी मर्जी। मानेंगे तो ज्ञान उठाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं उठाएंगे। समझ की बात है सारी। देखो बच्चे, कहां पर भी जाओ, कोई भी ज्ञानी मिले, उसने जहां से ज्ञान उठाया है, वो ज्ञान जिसने दिया है, उनको पूछो क्या आप इन्हें मानते हो? ये यही है, तो ही ज्ञान उठा पाएंगे। ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान देने वाले पर निश्चय नहीं होता। ज्ञान देने वाले पर अगर निश्चय हो तो ज्ञान की धारणा निश्चित रूप से हो जाएगी। कितने ग्रंथ हैं, कितनों की धारणा हुई है? उन ग्रंथों में से कितने महावाक्यों की धारणा हुई है? कोई भी ग्रंथ पढ़ता हो रोज, उन्हें पूछो इस ग्रंथ में से आपने धारणा क्या की है? अगर नहीं हुई है तो इसका अर्थ क्या है? ग्रंथ जिनका है उन पर निश्चय नहीं है। निश्चय होता तो ग्रंथ में से कोई तो धारणा हो जाती। खेल निश्चय का है बच्चे सारा। देख बच्चे, विचार कर पूरा। बच्चे मूल स्वरूप में आ। जब मूल स्वरूप में आ जाएगा तब ही बच्चे कुछ समझ में आएगा। मूल स्वरूप में ही नहीं आया है, क्या समझ पाएगा तू?
कुछ भी तो नहीं बच्चे, कुछ भी तुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू मूल स्वरूप में नहीं है। क्या गारंटी? अभी कोई और नहीं बैठा है मुरली परमात्म वाणी सुनने के लिए। मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं। तू बस देह को देख रहा है, तेरी तुझे बस यह नजर में आ रहा है कि देह जीवित है, देह ठीक है, तो मैं ही हूं। कैसे बच्चे पता करें तू मैं जिसे कहता है वो मैं कौन है? वो मैं कौन है? तेरी आत्मा निकाल कर किसी पत्थर में रख दी, वहां वो मैं आएगा क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा में ही वो मैं नहीं उतरा है। तेरा मैं तेरे देह में ही अटका है, तेरा मैं तेरे देह में रुका है, वहीं पर ही तेरा मैं है। तू वही सीमित हो गया, तेरा मैं तेरे नाम रूप में ही अटका है। मेरे मैं को कभी देखा है? इसमें कभी दिखा है क्या? देह में? समझ है बच्चे, मेरा मैं मेरे अस्तित्व में है, मुझ में है। वही ज्ञान मैं देने तुम्हें आया हूं, तुम भी तुम्हारा मैं तुम में रखो। कहां बाहर रख रहे हो? दिन रात बच्चे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, दिन रात, तब मैं उतर आएगा सत्यता में। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते मैं नहीं उतरेगा। तुम्हें लगेगा उतरेगा, पर वो नहीं उतरेगा। तुम कितनी भी कोशिश करो, वो मैं नहीं उतरेगा। ध्यान दो बच्चे, मैं को उतारना पड़ेगा। ऐसे ही चलते चलते मैं कैसे उतरेगा अंदर? समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। यह सूत्र है पूरा पूरा। कोई मूर्ति है, कोई पत्थर है, उसे जब दुनिया कहती है भगवान है, भगवान है, देवता है, देवी है, ऐसे अनेक बार होता है ना। वहां जाके कोई प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तब जाके दुनिया उसे मानने लगती कि भगवान है। उसे भी किसी को पक्का करना पड़ा ना, उस पत्थर में भी किसी को प्राण लाना पड़ा ना पूजा करके। या ऐसे पत्थर से जन्मा भगवान, देवी देवता? समझ है बच्चे, प्राण प्रतिष्ठापना करनी पड़ी ना, उसके बाद बहुतों को एक्सेप्ट करना पड़ा। बार 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 अनुभव हो या ना हो, पूजा करते रहे ना सारे भक्तगण, एक दिन वहां से अनुभव स्टार्ट हो गए। उसी प्रकार से मैं प्राण डाल रहा हूं, पक्का तुम्हें करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा पक्का करने के लिए। तुम्हें बार बार पक्का करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक दिन में 10,000 से ऊपर पक्का करना पड़ेगा मैं आत्मा हूं। 9,999 भी नहीं चलेंगे। मैं साफ कहता हूं, मर्जी आपकी, करो या ना करो। फिर आत्मिक स्थिति से करो, याद करते करो, सकाश देते करो। माना क्या हुआ? आत्मिक स्थिति भी 10,000 बार, याद भी 10,000 बार, सकाश भी 10,000 बार, क्योंकि तुम देख रहे हो सितारे से सकाश निकल रहा है। ये जब होगा तब बच्चे अनुभूति स्टार्ट होगी। ऐसे 10,000 कितने तो बार। मैंने कहा ना 9,999 भी नहीं चलेंगे, उसमें भी अनुभूति नहीं होगी। गफलत करनी है करो। तुम्हें बैठकर 10,000 बार सकाश देना चाहिए काउंटर लगाकर। आत्मा देखकर आत्मा से सकाश निकल रहा है, लाइट निकल रही 10,000 बार, उसके बाद अनुभूति स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी बच्चे। 1,000, 2,000, 5,000 से कुछ नहीं होगा। सकाश जाएगा, आत्मा जागृत नहीं होगी।
आत्मा को जागृत करना चाहते हो तो किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से एक दिन में 24 घंटे में 10,000 से ऊपर पक्का करो। देखो क्या होता है। फिर बच्चे आत्मा जागृत होगी, वरना नहीं होगी। सेंसेशन स्टार्ट होंगे। समझ की बात। एक कार्य कोई भी, आत्मिक स्थिति, याद, सकाश, एक कार्य कोई भी जब तुम बार बार करोगे तब तुम्हारी आत्मा स्थिर होगी उस शरीर में। पर आज ये थोड़ा किया, कल वो किया, परसों वो किया, तेरसों वो किया, तुम्हारी मूल आत्मा स्थित नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। अपनी मूल आत्मा को स्थित करना चाहते हो, एक कार्य बार बार करो। क्योंकि जो पराई आत्मा तुम में कोई बैठी है, अगर वो बार बार नहीं कहेगी मैं आत्मा हूं, वो सूक्ष्म है ना, उसे पता है वो आत्मा है, वो मुक्त हो जाए, चली जाए। वो बार बार याद नहीं करेगी परमात्मा को, वो बार बार सकाश नहीं देगी, वो आत्मा, और सकाश तो देगी ही नहीं, याद तो करेगी भी नहीं। आई भी कोई सकाश देने वाली, याद करने वाली, तो भी इतना नहीं करेगी। इसलिए मैंने कहा 10,000 से ऊपर। फिर क्या होगा बच्चे, तुम स्थित होते जाओगे। पर अभी भी तुम गवाओगे, मैं क्या करूं भाई, इसमें तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। हंसने खेलने में, खाने पीने में, बाकी सभी बातों में समय गवाओ, नौकरी धंधे में, घर परिवार में, संसार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है बच्चे, ध्यान दो, वरना बड़ी गफलत होगी। क्योंकि कौन जिएगा तुम्हारे शरीर से और कौन मरेगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ध्यान दो बच्चे, तुम ही जी रहे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम कहाँ उपस्थित हो, तुमने तुम्हारा स्वरूप ही पक्का नहीं किया है। तुम कहाँ हो बच्चे, तुम तो हो भी नहीं। समझ की बातें हैं। इसलिए पहले अपना स्वरूप पक्का करो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं को भले संगठित रूप से या स्वतंत्र रूप से अकेले 10,000 से ऊपर सकाश पूरा करना चाहिए एक दिन में, तब बच्चों आत्मा स्थित होगी। संसार में चलने वाले बच्चों को सकाश, याद या आत्मिक स्थिति 10,000 से ऊपर बार करना चाहिए। 10,000 से ऊपर। देख बच्चों, मिनिमम 10,000, आपकी मर्जी, जो ठीक लगे। बाबा क्या कहें, जो आपको ठीक लगे करो, जैसे आपको ठीक लगे करो। मैंने उपाय तो बता दिए। ऐसे जब कई दिन जाएंगे तो आपको आपसे अपनी अनुभूति स्टार्ट होगी, आपको क्लियर अनुभव होगा आप ही हो। कई दिन जाने के बाद, और भोजन पानी पर बहुत ध्यान रखना है। उसमें एक एक निवाला उसी अवस्था में खाना है, वरना अगर 10 निवाले हैं ना तो गारंटी नहीं 10 अलग अलग आत्माएं आकर खाकर जा सकती, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बिल्कुल समझो इन बातों को। हमें लगता है हम खा रहे हैं, हमें लगता है हम पी रहे हैं, पर बच्चे नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसलिए होश में आओ। हमें लगता है हम सो रहे हैं, हमें लगता है हम जाग रहे हैं, नहीं बच्चे। आपको लगता होगा आप नहा रहे हो, मौज कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आप हो क्या, चेक करो। समझ की बातें हैं बच्चे। संसार वालों के लिए तो मैं क्या कहूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं।
माता पिता के साथ खा रहे तो बच्चे हैं, आत्मा नहीं है, उनके बच्चे हैं। पति पत्नी के साथ खा रहे तो वो रिश्ता है, पति है या पत्नी है। माता पिता है, बच्चों के साथ है तो माता पिता है। समझ की बात है, बच्चे हैं। आत्मा कहाँ पर है? संसार में आत्मा नहीं रहती बच्चों, संसार में पॉसिबल ही नहीं। बॉस के साथ है तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के साथ है तो बॉस है, ऐसे कुछ न कुछ हो। आत्मा तो हो ही नहीं। अब आत्मा ही नहीं तो बच्चे कहाँ से? बच्चे नहीं, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नहीं, शिष्य नहीं, कुछ नहीं आगे की यात्रा। मूल तो आत्मा है बच्चों, इसलिए आत्मा को पक्का करना होता है। आप अंत समय में देखोगे, जिन्हें आप देखते थे, जिन्हें आप सुनते थे, उनमें कोई और ही निकले। समझ की बात है, आप स्वयं हैरान हो जाओगे। इसलिए ध्यान दो, अपने मूल स्वरूप में आओ। कैसे बच्चों पक्का कर सकते हो? अभी आप जितने बैठे हो, गारंटी है आप ही हो? 100% गारंटी है क्या आपको कि आप ही बैठे हो, कोई और नहीं है? तो आप कब आओगे? आप कब होश में आओगे फिर? समझ है बच्चे, ध्यान दे, गफलत नहीं कर, वरना ड्रामा हो जाएगा बच्चे। सारा होश में आ जा, पूरा पूरा। देख बच्चे, चिंतन कर, वरना तू धोखा खाएगा। फिर बच्चे सब हाथ से चला जाएगा। इसलिए अपने को पहले पक्का कर। क्या गारंटी नहीं कि आपसे कोई देवी देवता नहीं जी रहे, एंजल्स नहीं जी रहे, एडवांस पार्टी नहीं जी रहे, कोई डीमन नहीं जी रहा है, कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं जी रहे। वो बच्चे गए, उनमें दिखाया ना, उनमें से एक की तो आत्मा भी नहीं थी यहाँ पर। देखो, और आपको दिखने में क्या लगता था? आप कहते थे दादाजी, दादी जी। किसे पुकार रहे हो? क्लियर था ना कि आत्मा ही नहीं थी, उनकी आत्मा किसी और लोक में सजा खा रही थी। अभी भी मुझे नहीं पता उनमें है नहीं है। यहां नहीं थी तो संसार की क्या गारंटी है बच्चे? परमात्मा के साथ चलते उनकी आत्मा उनमें उपस्थित नहीं रह सकती, तो संसार में चलते क्या गारंटी दे कि उनमें उनकी आत्मा रहेगी? इसलिए बच्चों, बहुत संभल कर चलना पड़ता है, संभल कर। जैसे बच्चों देखो, बाबा मिलन, दादी तन द्वारा, दादी थी नीचे, कौन जिया? बाप दादा। दादी जी, दादी जी जिए क्या? नहीं ना, दादी जी वतन में थे, बाबा ही नीचे था, ब्रह्मा बाप, शिव बाप। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जितनी भी मुरली चली, उतनी जीवन तो दादी जी ही नहीं। तुम्हारा क्या? सेम उदाहरण मैंने दिया है समझने के लिए। तुम्हें, तुम हो क्या? होश है तो तुम हो। कोई भी कर्म करते समय अगर तुम्हें होश है कि ये कर्म तुम कर रहे हो तो तुम हो, और नहीं हो तो बेहोश हो। देखो बच्चे, विचार करो, शुद्ध उदाहरण दिया है मैंने कि परमात्मा था वहां पर, तुम में तो परमात्मा है नहीं, और तुम भी नहीं हो, तो कोई और जी रहा है। देखो भाई, कौन जी रहा है तुम्हारे द्वारा, चेक करो।
और सिर्फ आत्माओं के, एंजल्स के, डीमन के, देवी देवताओं के जीने की बात नहीं, कोई इच्छा भी जी रही, कोई कामना भी, वासना भी जी रही है। देखो कौन जी रहा है, कोई विकार भी जी रहे हैं। देखो कौन जी रहा है, कोई निगेटिविटी भी जी रही है। तुम कहाँ हो? तुम जो चाहो वो विचार कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो तुम हो। तुम जो चाहो वो विजन ला सकते हो क्या? अगर ला सकते हो तो तुम हो। तुम जो चाहो उन संस्कारों को इमर्ज कर सकते हो तो बच्चे तुम हो। और नहीं हो रहा ये सब तो कोई और है, तुम्हारे द्वारा कोई और जी रहा है। संभल कर रहो। समझ की बात है। कोई देखो 8 घंटा सोता है, शरीर सुलाया, 8 घंटा सोकर आए, फिर भी थके थके होते, थकान होती। क्यों? क्योंकि वो सोए ही नहीं, कोई और सोया उनके द्वारा, कोई और आराम करके चला गया। कोई अच्छे से भोजन करता है, फिर भी थोड़े समय में भूख लगती है। बल्कि रात को तुम भोजन करते हो, 8 घंटे तक तुम्हें भूख नहीं लगती। बच्चे कोई और खा के गया है। देखो विचार करो, तुम्हारा जी नहीं भर रहा है किसी बात में, वरना कोई और वहां आनंद ले रहा है। कभी ऐसे हुआ नहीं, आधा 1 घंटा योग किया और दोबारा मन हुआ योग करने का? क्यों नहीं हुआ? तुम नहीं हो ना वहां पर। तुम होते तो दिन भर तुम्हारा योग करने का मन होता, तुम होते तो दिन भर आत्मिक स्थिति करने का मन होता, तुम होते तो दिन भर सकाश देने का मन होता, तुम होते तो दिन भर इसको कैसे बदले, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण कैसे ठीक करे, इसी का मन होता। इसका मन होता है दिन भर? नहीं, मना तुम नहीं हो। थोड़ा देर सकाश दिया, तुम थक जाते हो, तुम नहीं हो ना। थोड़ा देर याद किया, थक जाते हो। थोड़ी देर आत्मिक स्थिति की, थक जाते हो, तुम नहीं हो ना। बाकी संसार के किसी बात में थकते हो क्या? देखो नहीं थकते बच्चे। कभी किसी ने कहा नहीं 8 घंटा सोकर हम थक गए? कभी कहा नहीं किसी ने? 3 टाइम 4 टाइम भोजन करके हम थक गए, कभी किसी ने कहा नहीं? समझ की बात है बच्चे। देखो विचार करो, तुम नहीं हो ना। होश में आ जा। तुम होते ना तो आत्मकल्याण की ही दिन भर बातें करते रहते हैं, दिन भर वही कर्म करते रहते, आत्मकल्याण के, स्वकल्याण विश्व कल्याण के ही कर्म चलते। अगर तुम होते, तुम नहीं हो बच्चे। न खाने पीने में हो, न जागने सोने में तुम हो। समझ की बात है। जहां सांसारिक आनंद लिया जा रहा है, जहां दुनियावी मौज की जा रही है, ध्यान से देखो, यू आर नॉट देयर। तुम वहां पर नहीं हो, कोई और है। ध्यानपूर्वक चेक करो, क्योंकि संगम तो है तुम्हें याद के लिए, आत्मकल्याण के लिए मिला हुआ युग है। तुमने तो मौज बहुत की है अनेक जन्मों में, खाया पिया है, हंसे खेले हो, नाचे गाए हो। यहाँ की मौज, यहाँ का हंसना खेलना 2 कौड़ी का भी नहीं। कितना घूमे फिरे हो अनेक जन्मों में, अभी भी मन हो रहा है वो तुम नहीं हो, कोई और है। और वो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे तन को, सूक्ष्म शरीर को, चक्रों को सब यूज कर रहा है बच्चे, क्योंकि उसको भोगना है वो सब। तुम आत्मा को पूर्ण ज्ञान है, मुझे 24 घंटे याद में बैठना है, उसमें शरीर की जो जरूरत हो वो पूरी करनी है, बस वापस याद में बैठना है। ये तुम आत्मा को पूर्ण रूप से पता है।
पर तुम नहीं होते हो, इसलिए तुम व्यस्त हो जाते हो। समझ है बच्चों? देखो तुम हो क्या, अभी भी कौन है, विचार करो। समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ सकते हो तो आओ, ध्यान दो। परमात्मा क्यों कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ? क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई लिखाई इस संसार में आई, संसारिक, वो सब डीमन से आई है, सारी की सारी। हिस्ट्री में जाओ, रिसर्च में जाओ, तुम्हें पता चलेगा ये सारी शिक्षाएं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से आए। इसलिए तुम्हारे अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है उसी को लेकर कोई डीमंस बैठे हुए हैं, ये तुम्हें पता ही नहीं। समझ की बात है बच्चे। इस संसार की एक पढ़ाई लिखाई बताओ जिसको लेकर आगे नाम लगा हुआ है परमात्मा। कुछ भी बताओ मुझे, कोई ग्रंथ भी बताओ जिसको लेकर लगा हुआ है परमात्मा का लिखा हुआ, परमात्मा के वचन डायरेक्ट। समझ है बच्चे? तुम ये कहते हो कि ये परमात्मा ने करवाया है, ये तुम्हें किसी ने कहा है? परमात्मा करवाता नहीं, डायरेक्ट करता है। कुछ भी यहां का ज्ञान बताओ, कुछ भी जहां आगे लगा हुआ है परमात्मा, रिटन बाय परमात्मा, कुछ भी बताओ, राइटर परमात्मा, कुछ भी, टॉट बाय परमात्मा, कुछ भी बताओ। तो बच्चे सब क्या है फिर? और तुम उसी में उलझे हो। बच्चे, तुम्हें अगर यकीन नहीं वो मैं हूं तो मेरा भी ज्ञान बंद करो, तुम खोजो डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान कहां पर है और उसे ही सुनो, उसे ही पढ़ो, उसे ही धारण करो। वरना बच्चे सब माया है, सब कुछ। और जहां से उठा रहे हो वो डीमन की बिरादरी आप में प्रवेश हो रही है। समझ की बात है सारी। अभी आपकी एक फील्ड है जो आपने ज्ञान सीखा है, जो सेवा करते हो। आपको जिन्होंने सिखाया वह बड़ा डीमन बैठा था, उसने छोटा डीमन आप में डाला है। वो ज्ञान आप में नहीं है, उस डीमन में है, उस फील्ड का। इसलिए जब भी आप मनमत से वो कार्य करने जाओगे वो डीमन ही मर्ज होगा और वो डीमन ही करेगा, उसको बड़ा मजा आएगा वो सब करने में। आपको समझ में ही नहीं आएगा ये सब क्या हो रहा है। वो दूसरा अस्तित्व इमर्ज हो जाता है उस घड़ी, बरोबर सारा ज्ञान उसके बुद्धि में आएगा। ये कहाँ लगाना, ये कहाँ लगाना, ये कैसे करना, ये कैसे करना है। गलती बिल्कुल नहीं होगी। वो किसके बुद्धि में है ज्ञान? उस डीमन के बुद्धि में ज्ञान है। इसलिए तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका एक एक डीमन तुम में बैठा है। इसलिए परमात्मा कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, सब कुछ। समझो इन बातों को, आज बता रहा हूं ये सब क्या है। ध्यान दो, आगे आपकी मर्जी। तुम कुछ भी जो मैं डाउजिंग करने के लिए कहता हूं ना, उसमें भी डीमन है। यहां की कुछ भी बात लो, कोई भी कला लो, अच्छा भोजन भी बनाओ, अच्छी व्यवस्था भी करो, अच्छा गाना भी गाओ, अच्छा डांस भी करो, एवरीथिंग। वो नाचने वाला भी डीमन है, वो गाने वाला भी डीमन है, तुम्हें पता नहीं चलेगा।
वो सब वो कौन कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो कला तुमने धारण की है? तुम आत्मा ने। अरे आत्मा ही नहीं है उपस्थित, कला कहां से तुम धारण करोगे? अनकॉन्शियसली नाचते हो ना, अनकॉन्शियसली गाते हो ना, या आत्मा समझकर गाते हो, नाचते हो? अनकॉन्शियसली सब कर रहे हो ना, तो कौन कर रहा है? कॉन्शियसली सितारा दिख रहा है, तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, देन आई एक्सेप्ट यू आर देयर, आप वहां पर हो। सब अनकॉन्शियसली कर रहे हो ना, डीमन है बच्चों। हर कला में कुछ भी उठाओ। बाबा ने बच्चों को स्कूल कॉलेज क्यों नहीं भेजा? किसी दादी के अंदर कोई नाचने गाने की कला है? एक भी कला बताओ दादियों के अंदर, वरिष्ठ दादियां, उन्हें 1 रुपया 50 पैसे पता नहीं थे। ये जो तुम्हें पता है ना, वो भी पता कराने वाला डीमन है। ये 100 रुपया है, ये 500 रुपया है। सन्यासी योगी इससे भी दूर रहते, उसको आंकड़ा भी पता नहीं होता ये कितने रुपए। यह है सन्यासी, यह है योगी, उसको छूता भी नहीं हूं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। ये संसार बड़ा विचित्र है, तू नहीं समझ पाएगा इस संसार को। अब ऐसे ही मोबाइल चलाओ, यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब देखने वाला डीमन आप में आए। इंस्टा चलाओ, इंस्टा पर मौज करने वाला डीमन आप में उपस्थित हो जाएगा, इमर्ज होगा। फेसबुक चलाओ, हाँ सेवार्थ चला रहे हो तो बात अलग है बच्चे, पर उसमें भी आत्मिक स्थिति में रहना है। शुरू करोगे सेवार्थ, वो डीमन टेक ओवर करेगा, वो अपनी एंटरटेनमेंट करता बैठेगा। व्हाट्सएप का डीमन अलग है। मैंने कहा ना, planet.ai इंस्टाग्राम पर चैनल है, उसमें जाओ और देखो, उन्होंने सबके डीमन दिखाए हैं। सारे कंपनीज के भी दिखाए, डिजीज के भी दिखाए, सारी आदतों के दिखाए हैं। वो डीमन कैसे है, एआई ने खुद रचे हैं, बनाए हैं, ये डीमन कैसा है। उसमें सिर्फ डीमंस है उस चैनल पर, planet.ai, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और कितने तो वीडियोस पड़े, रील पड़े उस पर। अब ये बनाया भी किसने? उन्होंने ही ना। इसलिए बच्चे, यहाँ का सारा ज्ञान भूलना पड़ता है। कुछ भी तुझे याद है तो भी बच्चे बड़ी गफलत कर रहा है। मनमत कौन क्रिएट करता है? वही डीमन। जब बाबा श्रीमत देता है, मनमत चलाने वाला वही डीमन है। परमत माना क्या है? दूसरे से आई हुई, दूसरे का डीमन तेरे डीमन को मत दे रहा है और तू परवश है, तू कह रहा हाँ जी ऐसे करते हैं। यह है परमत। तेरा डीमन तुझे मनमत दे रहा है और तू उस पर चल रहा है, हाँ जी ये बरोबर है, ऐसे करना चाहिए। समझ की बात है बच्चे। वो मैंने कहानी सुनाई, टहनी उल्टी काटी। विचार करो, कितने आके गए, अरे गिर जाएगा, मर जाएगा। उनके शिष्य भी आके कहे, अरे टहनी उल्टी काटने के लिए कहा है गुरु ने, तो क्या उल्टी काटेंगे? टहनी टूट जाएगी, तू कुएं में गिर जाएगा, मर जाएगा। ये सारे डीमन आके बात कर रहे थे। अरे सीधा बैठ। क्या कर रहे थे वो? उसका अकल्याण। क्योंकि उन डीमंस को पता है इसने टहनी उल्टी काटी कि इसका कल्याण हो गया, इसका कल्याण होने नहीं देना है। ये परमत लेकर आते हैं। उनके मन में भी मनमत नहीं चली कि टहनी सीधी काटे, उल्टी काटे तो गिर जाएंगे। नहीं, गुरु ने जो मत दी पालन करनी है। श्रीमत इज श्रीमत। समझ है बच्चे? गुरु मत हमेशा उल्टी होती है, हमेशा ध्यान में रखना। गुरु कभी कल्याण की मत सीधी नहीं देता। वही शिष्य की परीक्षा है, मत हमेशा उल्टी देगा। वही परीक्षा होती है। और परीक्षा में पास हुआ
कि कल्याण हो गया। इसलिए बच्चों, संसार डीमन से भरा हुआ है। अभी तो कितने बिरादरी के कितने आ गए, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तक कोई परमात्मा का नहीं बनता समर्पित रूप से, तब तक उसमें अनलिमिटेड डीमंस है, अनलिमिटेड। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनलिमिटेड पैक है ये, रिचार्ज हो चुकी है। समझ है बच्चे? बच्चे, अनलिमिटेड डीमंस हैं। जितने रिश्ते, जितने संबंध, उतने डीमंस। इसलिए परमात्मा कहता है, देह से देह के सारे संबंध भूल कर अपने को आत्मा समझो। ये जो संबंध है ना बुद्धि में, ये तेरे नहीं, तेरे अंदर के डीमन का संबंध उनके अंदर के डीमन के साथ है। वरना तेरे बुद्धि में एक ही बात है, आत्मा आत्मा, भाई भाई, माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आत्मा आत्मा, भाई भाई। पर तेरे अंदर का डीमन कहता है माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और वो भी कहते हैं हमारे ये है, फलाने हैं। संभल कर रहो। सारी यात्रा ही दूषित हो गई है और संसार बेहोश पड़ा है। परमात्मा कोशिश कर रहा है जगाने की, पता नहीं कितने जगेंगे, कब जगेंगे। देरी तो बहुत हो चुकी है, जगना तो पहले ही था सबको। कोई नहीं जग पा रहा है, सब और फंस गए। कौन जगेगा, कितने जगेंगे, ड्रामा जाने। मैं तो मेरी कोशिश कर रहा हूं, मेरा पार्ट है अंत तक ज्ञान देना, समझाना। समझ की बात है। इसलिए बच्चों, देह और देह के सारे संबंध भूलकर एक परमात्मा को समर्पित होना पड़ता है, तब बच्चे इन सब से निकलेंगे। बाबा ने क्या कहा है मुरलियों में? सारे रिश्ते एक के साथ है, तुम्हारे नहीं है। अभी भी तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे हैं। मुबारक हो, खुश रहो, और क्या कहूं। इसलिए बच्चों, समर्पण के अलावा मुक्ति, जीवन मुक्ति का कोई मार्ग है ही नहीं। कोई मार्ग नहीं बच्चे। हो तो मुझे भी बताना। आने वाले सारे कल्पों में वही मार्ग मैं सबको बताऊंगा। किसी को नहीं कहूंगा समर्पित हो जाऊं, क्योंकि क्यों परेशान करूं ना सबको समर्पण के लिए। कोई कितना भी ज्ञानी हो, 24 घंटे भी योग करने वाला हो, मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक परमात्मा के नहीं बन सकते। ध्यान में रखना, मुक्ति मिल ही नहीं सकती। पहले बाबा के बनो। और सिर्फ बाबा के बनने से यात्रा नहीं होती। तुम पक्का करो, तुम्हारी मां कौन, बाप कौन, पक्का हुआ नहीं। हा, संभल कर रहना। तुम गाते तो हो भक्ति मार्ग में, 2500 साल से गाया तो मैं वो, माता से पिता तो मैं वो। यहां तो पक्का कर रहे हो मेरा बाबा, फिर भी पक्का नहीं हुआ है। अभी भी देखो, तुम्हारी मां क्या आता है चित्र, तुम्हारे बाप क्या आता है चित्र। देखो, निराकार आता है, जो आता है वही तुम्हारे माँ बाप हैं। ध्यान में रखना, सबसे बुद्धि हटानी पड़ती है। बहुत पढ़ाई है, समय को हल्के में नहीं लेना, वरना उड़ जाओगे हल्के बनकर। समझ है बच्चे? इसलिए मूल स्वरूप में आओ। मुख्य ज्ञान यह है, उसके बाद ये बाकी की सारी यात्राएं होती जाएगी। मूल स्वरूप पर जोर दो। आगे बच्चे तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बिना मूल स्वरूप में आए कल्याण नहीं होगा। और बड़ी बात बताता हूं मेरे बच्चों, संसार में चलने वाले बच्चों के लिए जब तक परमात्मा के नहीं बनते, 24 घंटा भी अभ्यास करो,
मूल स्वरूप में नहीं आ पाओगे, नहीं आ सकते बच्चे, पॉसिबल नहीं है। यहाँ कोई किसी को कहता है माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी, क्या कहते? हे आत्मा, संसार में तुमने 24 घंटे प्रैक्टिस की, अगले सेकंड में आवाज आएगी, माँ पिताजी अजय सुनते हो, अरे फलाने बच्चे, समाप्त हुए 24 घंटे, समाप्त। इसलिए समर्पित होना पड़ता है, इसलिए परमात्मा का बनना पड़ता है। वहां तुम्हें कोई कुछ न कुछ कहने वाला है। समझ की बातें हैं बच्चे, इसलिए ध्यान दो। मूल बात है परमात्मा का बनना। जब तक बच्चों बाबा के नहीं बनते, ये मुरली सुनने में भी, ये वाणी सुनने में भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कुछ होगा नहीं। पहले बाबा के बनो, धीरे धीरे होता जाएगा, जैसे आप में आया है बदलाव, पर पहले परमात्मा का बनना पड़ता है। जब आप बनोगे संसार वाले, तब बच्चों परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं कि वाणी सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बच्चे, छोटा मोटा पद मिल जाएगा, पर उस अवस्था में नहीं आ सकोगे जिसमें आना चाहते हो। ध्यान दो। बाबा कहता है ना, एक अक्षर भी सुना है तो भी स्वर्ग में आ जाएगा। वो तो हो जाएगा बच्चे, पर मूल अवस्था को नहीं पा सकोगे जब तक परमात्मा के नहीं बनते। ध्यान में रखना, सबके हाथ में है। मैं जानता हूं सबका जब सब चला जाएगा तब रोते रोते आएंगे, बाबा हमें आपका बनना है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, न घर गाड़ी बची, न नौकरी धंधा बचा, न परिवार बचा, कुछ नहीं रहा, हमें स्वीकार करो। बच्चे ध्यान में रखना, ऐसी जब परिस्थिति आए कि तेरे पास कुछ ना बचे, कृपा करके नहीं आना, मैं श्रीमत दे रहा हूं, कृपा करना, मुझ पर नहीं आना, महापाप लगेगा। जब सब जगह पर है तब आ सकते हो तो आना। मैंने श्रीमत नहीं दिया, वरना उठकर आ जाएंगे। समझ की बात है, उसके भी नियम है, कायदे हैं, वरना कल आ जाएंगे बच्चे, बाबा हमें समर्पित होना है। नहीं बच्चे, ऐसे थोड़ी है, समझ की बात है। संस्था में फोन करो, पूछो क्या कायदे है, बता देंगे आपको, कायदे अनुसार आना। और मैंने कहा है सब जाने के बाद उधर ही शरीर छोड़ना, यहां नहीं आना। श्रीमत दी है मैंने, सब होते हुए आ सकते हो तो आओ, कायदे अनुसार। समझ है बच्चे? और आपको भी श्रीमत देता हूं, गलती से कोई आए सब जाने के बाद, किसी को लेना नहीं, अलाउड नहीं है। समझ की बातें बच्चे, और माया में चला जाएगा तुम अगर उस क्षण में आएगा तो। इसलिए बच्चों ध्यान दो इस बात पर कि परमात्मा का बनना है। जब तक परमात्मा के नहीं बनते, तुम किसी के हो बच्चे, माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, चाचा मामा काका हो, कुछ न कुछ हो, यही माया है। समझ की बात है।
होश में आ जाओ, और उसमें घबराना क्या, पूरा जग जाहिर करके आ जाओ हम परमात्मा के बन रहे हैं, बन गए हैं। अभी हम संसार में किसी के नहीं रहे, उसमें क्या बताना। कभी घर वाले पूछेंगे कि हम दुनिया को क्या बताएं, बता दो परमात्मा के बन गए हैं। उसमें क्या है, नाज करने जैसी बात है कि हमारे परिवार से कोई परमात्मा का बना है, अवार्ड देने जैसी बात है। परिवार वाले भी कहे दुनिया वालों को कि हम कितने भाग्यवान परिवार से हैं कि हमारे परिवार से कोई परमात्मा का बना है। ये ज्ञान है बच्चों, समझ की बात है, ध्यान में रखना। जब तक बाबा के नहीं बनते आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते, और जब तक आप अपने मूल स्वरूप में नहीं आते आपके अंदर से डीमन नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते। ध्यान में रखना, वो बैठे ही है, घड़ी घड़ी पाठ बजा रहे हैं। देखो कभी माता जी के साथ बैठे हो, झगड़ा हो गया माता जी के साथ, ठीक है, डिस्टर्ब हो, पिताजी के साथ बैठकर कौन हंस रहा है अभी, कौन खुश में रहकर मौज कर रहा है? अभी तो डिस्टर्ब थे, तो वो डीमन अलग था। पिताजी के साथ मौज करने वाला अलग है। पिताजी के साथ कोई बात हुई, पति पत्नी के साथ कौन खुश है? एक रिश्ते में झगड़े हुए, तुम दूसरा रिश्ता खोजते हो तुरंत राहत के लिए, कौन खोज रहा है? समझो इन बातों को। तुम कहते हो हम आपसे बात करेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, उनसे बात बिगड़ गई तो इनसे बात करने से अच्छा लगेगा, कौन कह रहा है? अच्छा तो ऐसे भी लगना चाहिए बिना बात के। समझ है बच्चे, बढ़िया तरह है बच्चे। ये तो हुए रिश्ते। किसी को दाल चावल पसंद है तो वो डीमन अलग है, किसी को सब्जी रोटी पसंद है, डीमन अलग है। जितने वैरायटी फूड आपको पसंद है उन सब फूड्स के एक एक डीमन है, अन्न के। इसलिए यहां पसंद सिर्फ एक परमात्मा होना चाहिए, मेरा तो बस एक शिव बाबा। इसलिए मैं कभी डांट लगाता हूं ना कि दाल चावल बनते उतना ही क्यों नहीं खाते जितना तुम किसी पसंदीदा पदार्थ में खाते हो। मैं क्यों डांट लगाता हूं? समझ में आए, कोई तो खा रहा है, उतनी क्वांटिटी। शरीर को ऊर्जा चाहिए ना, तो उतनी क्वांटिटी दे दो, एक्स्ट्रा क्यों, कम क्यों, ये सब क्यों? पसंद नापसंद डीमन। संभल कर रहो, हाँ, सारी समझ की बातें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए परमात्मा जहां बैठाए, जो खिलाए, जहां चलाए, चलना है। समझ है बच्चे? तुम कभी कहते हो ना ये हम नहीं खा पाएंगे, कौन कह रहा है? सोचो कौन कह रहा है? ये हमें अच्छा लगता है, कौन कह रहा है? विचार करो, समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। देखो कितने प्रकार के मसाले आए टेस्ट अच्छी बनाने के लिए। पहले थे इतने? तुम्हारे बचपन में भी इतने थे क्या? किसके लिए लाए? किसने लाए? ये सारी वैरायटी कहां से आई? समझो बच्चों, सारा संसार भरा हुआ है, जहां देखो, जहां देखो तू ही तू नजर आए, डीमंस। इसलिए बच्चों बाप का बनना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है। संसार में चलते वो डीमंस क्या कहते हैं पता है? तू कितना भी पुरुषार्थ कर,
8 घंटा कर या 24 घंटा कर, हम बैठे हैं तुझे गिराने के लिए। समझ की बातें हैं बच्चे। यहां घड़ी घड़ी श्रीमत है। अभी श्रीमत है तो डीमन रहेगा। हाँ, यहां कोई मनमत पर चलेगा तो डीमन रहेगा बच्चे, उसमें मैं क्या करूं। समझ की बात है सारी। देखो, विचार करो, सारी समझ है। एक बड़ा उदाहरण देता हूं। यहां जो समर्पित बच्चे हैं वो कभी अपनी जन्म पत्री चेक करें एस्ट्रोलॉजर से कि आज का यह जो दिन है यह हमारे भाग्य में कैसा है, यह मास इसमें क्या होने वाला है हमारे साथ, इस साल में क्या होने वाला है। और देखो बाबा के साथ हो क्या हो रहा है। सिंपल ज्ञान है समर्पण का। संसार में चलते जन्म पत्री से छूट नहीं सकते। परमात्मा के बनो, कुछ भी होने वाला हो बदल जाता है। पहाड़ से राई, राई से रुई, ये समर्पण के बाद है। समझ की बातें हैं बच्चे। देखो, एस्ट्रोलॉजी तो बदलती नहीं ना, तो कैसे तुम्हारा दिन बदला है। समझ है। और बच्चों ध्यान में रखना, बड़ी बात बताता हूं। जैसे वो सब कहते प्लेन में इकट्ठा हुए कार्मिक अकाउंट के कारण, वैसे तुम एक परिवार में कार्मिक अकाउंट के कारण बैठे हो। जिस दिन मैं कहता हूं समर्पण, अकाउंट पूरा हो चुका है, तुम चिंता मत करो। वो दुखी होंगे, रोएंगे, धोएंगे, परेशान होंगे। तुम्हारा कार्मिक अकाउंट पूरा हो चुका है, इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूं परमात्मा के बनो। उस दिन से तुम बनते नहीं हो, तुमने नया कार्मिक अकाउंट शुरू किया तुम्हारी तरफ से। भल तुम अच्छे से उनके साथ चल रहे हो, पर जब तक वो तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं चलते कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं होगा। तुम अपने आप को फंसा रहे हो। इसलिए परमात्मा जब कहता है समर्पण, माना कार्मिक अकाउंट बच्चों पूरा हो चुका है। किसी के भी रोने धोने की, दुख की परवाह मत करो। किसी के भी गति दुर्गति की परवाह मत करो। अभी वो जो आए सब इकट्ठा प्लेन में, क्या उनके अभी परिवार नहीं है लौकिक में? फिर भी कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए एक प्लेन में इकट्ठा होना पड़ा ना। एक गांव से थे ना सभी। तो तुम जिन्हें अपना समझ रहे हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे, वो तो बस एक कार्मिक अकाउंट के साथी सहयोगी है। कोई माता पिता पति पत्नी बच्चे नहीं है। एक कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए मिले हैं और तुमने सदा का अपना समझ लिया है। यही माया है। समझ की बातें हैं बच्चे। इसलिए ध्यान दो, जब मैं कह रहा हूं इस घड़ी समर्पण, माना जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनके कार्मिक अकाउंट सेटल कर दिए हैं परमात्मा ने, पर उन्हें समझ में नहीं आता। जब जब मैं कहता हूं समर्पण, मैं हर मुरली में समर्पण की बात नहीं करता। अभी ये बात लंबे समय के बाद निकली है। इसका अर्थ क्या है? कार्मिक अकाउंट आज सेटल हो चुके हैं, तुम समर्पित हो सकते हो। पर बच्चे तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम मोह माया में अटके हो। मैं क्या करूं? ड्रामा तुम्हारा, और तुम नया क्रिएट कर रहे हो। तुम सब समर्पित हो, क्या लौकिक परिवार चल नहीं रहा है तुम्हारा? सब ठीक से चल रहा है ना? समझ की बातें हैं। ड्रामा परमात्मा सेटल करके देता है, द्वार खोलता है भाग्य के, पर किसी को समझ में नहीं आता। फिर क्या होता है? वापस नया जाल शुरू होता है, नया कार्मिक अकाउंट।
फिर निकलना मुश्किल होता है बच्चों, फिर वो फंस जाता है। दोबारा नए कर्म, भल तुम अच्छे ही करोगे, बुरे नहीं करोगे क्योंकि तुम ज्ञानी हो, पर अच्छे भी तो कार्मिक अकाउंट्स ही है ना। कौन कहता है बुरे ही कार्मिक अकाउंट है? ऐसे तो नहीं है ना कि अच्छे का रिटर्न नहीं देना पड़ता, रिटर्न सबका देना पड़ता है ना। समझ है? तो जिस दिन परमात्मा ने कहा बच्चे समर्पण, ना सब सेटल हो चुका है, निकलो। पीछे कोई भी रोए धोए, तुम मरने के बाद भी रोएंगे धोएंगे, चिंता मत करो। मरने के बाद भी वही रोना धोना होगा, शरीर मरने के बाद सेम। उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो सदा का है बच्चे, रोना धोना। ऐसा कोई क्षण लगता है किसी को अपने जीवन में कि प्यार से तुम्हें कोई कहेगा जाओ? लगता है क्या? जाओ, तुम समर्पित हो सकते हो। समझ है बच्चों? होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। परमात्मा बस संकेत देता है। अर्जुन जी को भी गीता सुनाई, उन्होंने क्या कहा? ये तो मेरे सारे चाचा मामा फलाने हैं, इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है। गीता सुनाई और कहा कार्मिक अकाउंट पूरे हो चुके हैं चाचा मामा काका के। अभी वो अधर्मी है, धर्म के दुश्मन है वो तुम्हारे कोई चाचा मामा काका नहीं है, धर्म के दुश्मन है सभी। धर्म के दुश्मनों को समाप्त करने के लिए तू मैदान में खड़ा है, किसी चाचा मामा काका के लिए नहीं। समझ है बच्चे? श्री कृष्ण जी को भी कार्मिक अकाउंट सेटल करने पड़े पांडवों के। फिर कहा अभी लड़ो, अभी आक्रमण करो। फिर शंख बजाया, फिर महाभारत का महायुद्ध शुरू हुआ। कार्मिक अकाउंट बच्चों कोई खुद से सेटल नहीं कर सकता, परमात्मा को ही करने पड़ते हैं। ध्यान में रखना। तो जिस घड़ी वो कहता है समर्पण, सेटल हो गए हैं। एक दिन भी एक्स्ट्रा रुके, आई एम सॉरी, नए शुरू हो गए हैं। एक क्षण भी अर्जुन रुकता, पांडव समाप्त हो जाते। जिस क्षण तीर चलना था पहला, वो क्षण इंपॉर्टेंट था। वो क्षण अगर चला जाता ना, पांडव समाप्त हो जाते। परमात्मा भी कहता है जिस दिन मैंने बताया वही तुम्हारी परीक्षा है। अभी मैंने कह दिया ना समर्पण, बात समाप्त हुई, समाप्त हो गई बात। आगे क्या कहें? इमोशन तो आएंगे, महाभारत में भी आए। देखो सामने कितने इमोशंस थे जब उनकी हार हो रही थी। वो इमोशंस पहले ही आते तो महाभारत नहीं घटित होती। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, आज बात निकली है, एक ही दिन की बात है, ड्रामानुसार निकली है, कह दिया। मैंने किसी को पर्सनली नहीं कहा है, जो मैंने कहा है वो करो। मैं जवाबदार नहीं हूं, मैं बस कार्मिक अकाउंट सेटल करने आया हूं, श्रीमत देने आया हूं। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, मेरे नाम से कुछ मत करो, मेरा कोई संबंध नहीं। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही कहा, मेरे नाम से तीर मत चलाओ। मैंने कहा है ना, इस लड़ाई में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा, कोई पार्टिसिपेशन, बस मैं रथ चलाऊंगा और ज्ञान दूंगा, बाकी मेरा संबंध नहीं है। मेरे नाम से तीर मत चलाओ, तुम्हें ठीक लगे तो चलाओ, वरना मरो, क्योंकि मुझ पर तो कोई तीर चलाएगा नहीं, मैं विधाता हूं। समझ है?
तुम नहीं चला सके वो तुम पर चलाएंगे। सिंपल सा ज्ञान है, सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चे, विचार करो, होश में आ जाओ। इसलिए परमात्मा जब कहता है वही क्षण होता है, वही दिन होता है। मैंने किसी को कहा नहीं है, मैंने बस ज्ञान दिया है, पर्सनली किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहा है। आगे तुम सबका अपना ड्रामा, सबका कल्याण हो।